हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में बात होने वाली है कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.6। आज के लेक्चर में प्रश्नावली 3.6 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस एक बात आप अपने दिमाग में जरूर बैठा लेना कि आज के लेक्चर में जितनी सवाल हम बताने वाले हैं, जितने सवाल बचे हैं, हर एक सवाल आपके 7 नंबर और 10 नंबर में हाई स्कूल के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आप इतना इंपॉर्टेंट इस सवाल को दीजिएगा कि आपको ये तीनों चारों सवाल जरूर आना चाहिए। और 99% गारंटी के साथ कहता हूं कि इन चारों में से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और गाइस अगर आपने कहीं भी पूरे कोचिंग कॉलेज कहीं भी पढ़ा होगा, काफी लंबे लंबे सवाल आपको बताए होंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं गाइस इन चारों सवालों को जो है एकदम शार्ट रूप से, एकदम सरल तरीके से समझाएंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्त वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। ध्यान से देखिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से दो ठो समीकरण दिया गया है। ये समीकरण नंबर आप 1 मान लो, और ये समीकरण नंबर क्या मान लो, 2 मान लो। आराम से हल करना है, केवल युग्म बदलना है। ध्यान से समझो। देखो, यदि आपको ये एक चीज दिखाई पड़ रहा होगा, ये पूरा के पूरा और ये दोनों में कॉमन है। देख रहे हैं, दोनों में ये चीज क्या है, कॉमन है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या मानोगे जानते हो, माना 1/3x प्लस वाई बराबर पी। ध्यान से, क्या हो गया, पी हो गया। किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ 1/3x माइनस वाई और 1/3x माइनस वाई भी कॉमन है, इसे भी हम कोई एक पद मान लेते हैं। 1/3x माइनस वाई बराबर कितना है, क्यू है। ये समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसी को यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समीकरण 1 को इसके हिसाब से युग्म को बदलेंगे। तो समीकरण 1 से, ध्यान से देखना, समीकरण 1 से क्या होगा, इस पूरे के स्थान पे आपने p माना है तो p रख लो, और बीच में प्लस है। इस पूरे के स्थान पर आपने q माना है तो q रख लो, यहां माने हो ना। बराबर कितना है, 3/4 है। अब ये बटे 4 है तो 4 का गुना इधर कर दो। 4 का गुना करोगे तो 4p, 4 का गुना q से करोगे तो 4q, और जब 4 का गुणा यहां करोगे तो 4 3 12, और 4 से भाग दे दोगे तो 3 आ जाएगा। ये समझे। अब समीकरण नंबर ये कौन सा हो जाएगा, 5। कौन सा हो जाएगा, 5। चलिए अब समीकरण 2 को थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। समीकरण 2 से देखो, आपको स्टेप वाइज स्टेप लगाना हो, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, देखो इस पूरे के स्थान पे तो p मान लियो, क्या मान लियो, p मान लियो, और इस भी पूरे के स्थान पे क्या मान लियो, q मान लियो। हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करोगे गाइस, तो इनमें से यदि ये पद घटा दो तो एक पद विलुप्त हो जाएगा। तो लिखिएगा समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 से, समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 से। तो समीकरण 5 क्या है गाइस, देखिएगा 4p प्लस कितना है, 4q बराबर 3। अब इनको माइनस करते थे, ये 4p, ये कितना है, -4q है, और वो कितना है, -1 है। कितना है, -1। ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका प्लस, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये पद पूरा कैंसिल हो जाएगा। 4 4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 8q, और इधर 3 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 4। 4 1 4, 4 दूनी 8। तो 2q बराबर आ गया 1, 2 इधर चला जाएगा तो q बराबर 1/2। 2 जब बराबर किधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यहां से q की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब ये q की वैल्यू आप समीकरण चाहे 5 और चाहे समीकरण 6 में रख दो। तो ध्यान से समझिएगा, q बराबर 1/2 समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में क्या कर दोगे, रख दोगे। यही समीकरण 6 यही है आपका। देखो 4p है -4, q के स्थान पे 1/2 बराबर -1। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, कट गए। तो -2 1 -2 होता है, तो यहाँ -2,
बराबर -1। ये चीज उधर जाएगा गाइस, तो माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 4p बराबर -1 + 2, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और ये 4 इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, p बराबर 1/4। तो गाइस p की वैल्यू आपको मिल गई 1/4। आपको p और q की वैल्यू तो ज्ञात नहीं करना, आपको क्या ज्ञात करना है जानते हैं, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने जहां युग्म बदला था वहां पर पहुंच जाएंगे। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 में p का मान उठा के यहाँ रख दो, और समीकरण 4 में q का मान उठा के रख दो। चलिए तो इधर हम लोग अलग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है, ये देखो समीकरण 3 क्या है, 1/3x + y बराबर p की वैल्यू यहाँ पर 1/4 रखना है, जो भी आपने प्राप्त किया 1/4 गुणा करे 13 गुणा, तो 3x + y बराबर 4 1 के कितना होता है 4, तो ये 4 आ गए। अभी भी यहाँ x और y दोनों एक साथ आए हैं गाइस, तो आपको यहाँ पर फिर से विलोपन करना पड़ेगा। तो एक समीकरण और बना लो, समीकरण 6 तक बना लियो, समीकरण आप 7 बना लो, v ठीक बात हो जाए। समीकरण कितना हो गया 7। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 4 को हल करते हैं और q का मान रखते हैं समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 क्या है वो देखो, क्या है, 1/3x - y बराबर कितना है q, q के स्थान पे क्या रख देते हैं, 1/2 रख देते हैं। चलिए गुणा कर देते हैं, 13 गुणा करेंगे तो 3x - y बराबर क्या है 2, समीकरण नंबर 8, समीकरण नंबर क्या हो गया 8। अब 7 और 8 में पुनः विलोपन करना पड़ेगा, तो लिखते हैं समीकरण, या तो ऐसे लिखते हैं, पुनः विलोपन करने पर, क्या करने पर गाइस, पुनः विलोपन करने पर। तो देखो ये समीकरण 7 है, क्या है, समीकरण 7 और माइनस समीकरण 8, समीकरण 7 माइनस समीकरण 8। समीकरण 7 में 3x और 3x ये दोनों में है ना, तो इसे घटा दो, तो समीकरण 7 क्या है, 3x + y बराबर 4 है। समीकरण 8 क्या है, 3x - y बराबर 2। तो माइनस करते तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये पद कैंसिल, y जोड़ के हो गए 2y, और 4 में से 2 घटा दिए 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई गाइस, 1 प्राप्त हो गई। यही y तो आपको ज्ञात करना था, अब x की वैल्यू ज्ञात करना, तो y बराबर 1 जो है समीकरण 7 या 8 में रख दो, y बराबर 1, y बराबर 1 जो है समीकरण 8 में रख दो, 8 में रखने पर, तो चलिए 8 में रखते हैं। तो समीकरण 8 क्या ये है, 3x - y बराबर 2, ये 3x - y के स्थान पे क्या है 1 है, बराबर 2, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, -1 बराबर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x बराबर 1 मिल जाएगा। तो गाइस इस प्रकार आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपके प्रश्न में यही पूछा था कि आपको जो है युग्म बदल के x y की वैल्यू ज्ञात करना है। थोड़ी सी सवाल आपकी लंबी है, कुछ भी नहीं करना यार, 7 नंबर इस प्रश्न से मिलने वाले हैं, तो इसको आप एक बार पुनः अभ्यास करो, क्योंकि एक चीज एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ है, यहाँ से पुनः विलोपन करना, और इससे पहले तो सभी सवाल यहाँ तक आने के बाद आपको आंसर मिल जाता था, बस यही एक चीज एक्स्ट्रा है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करने वाले अगले पोर्शन की। तो गाइस बात करते हैं आपके दूसरे नंबर का पहला पोर्शन का, जो पहला फर्स्ट प्रश्न आपसे क्या कर रहा है गाइस। फर्स्ट प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बात कर लेते हैं कि कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। आप बहुत ही ज्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये 99% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। क्या करा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो ऐसे समझो, मैंने एक चीज लिखा है कि धारा के अनुकूल जो चाल होती है वो चाल जुड़ जाती है। अब कैसे समझो, मैं आपको समझा रहा हूं, इधर देखो,
ये आपकी नदी हो गई कोई। अभी थोड़ा सा वीडियो भले काफ़ी लंबा हो जाता है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सब समझा देना चाहते हैं कि जिससे कि आपके दिमाग में बैठा रहे। ये कोई नदी हो गई, जो धारा की चाल है वो इधर की तरफ हो रही, धारा इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रही, ये है धारा की चाल। ये धारा की क्या है, चाल है, यानी जो जल का बहाव है वो इधर से इधर की तरफ हो जा रहा है। जब गाइस आप जो है इधर की तरफ तैरोगे, यानी जो आप ऐसे ऐसे जब आप इधर की तरफ जाओगे तो आपकी जो चाल है, जैसे मैंने क्या कहा, आप ये हो गए कोई एक इंसान, ठीक। अब आप इधर की तरफ ऐसे तैर रहे हैं, इधर की तरफ तैर रहे हैं, तो धारा भी तो इधर की तरफ फ्लो हो रही, देखिए धारा भी जो है इधर की तरफ फ्लो हो रही है। तो जो आपकी चाल रहेगी और जो धारा की चाल रहेगी दोनों जुड़ जाएंगी। जैसे धारा की चाल x है और आपकी चाल y है, तो जब आप धारा के अनुकूल जाओगे, मतलब धारा के ही दिशा में जाओगे, तो धारा की चाल आपका मदद करेगा, धारा आपको ठेलेगा आगे की तरफ, तो चाल आपके आप में प्लस हो जाएगी। और जब आप गाइस यही दूसरे स्टेप में आप समझो कि जब आप धारा के प्रतिकूल चलोगे, जब आप क्या हो जाओगे, धारा के प्रतिकूल चलोगे, तो ये देखो जो धारा की चाल है वो आपका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, आपको रोकने का प्रयास कर रहा है ना, आपको यक्ष क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो यक्ष आपका विरोध कर रहा है, आपके चाल में से वो चाल घटा दी जाएगी। बस यही कॉमन सी बात है, यही फैक्ट यहाँ पर लगाना है, यही फैक्ट यहाँ पर लगाना है। तो सवाल को पढ़ते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर कर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। तो भाई उसका स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, मतलब ऋतु की चाल और धारा की चाल बताना है। तो सबसे पहले जो पूछ रहा वो मान लो, माना ऋतु की चाल है, माना ऋतु की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति हावर है। उसके बाद जो धारा है, जो जल का बहाव है, धारा की चाल जो है वो मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति हावर है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब प्रथम शर्त हम ये जानते हैं कि जो धारा के अनुकूल चाल होती है वो x प्लस वाई हो जाती है और धारा की प्रतिकूल चाल जो होती है वो क्या हो जाती है, x माइनस वाई हो जाता है। हमने समझ लिया पहले से। और आज इस सवाल के लिए फार्मूला है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो प्रथम शर्त लगाते हैं, सवाल को एकदम शार्टली समझते हैं, एकदम अच्छे तरीके से। प्रथम शर्त क्या है वो ध्यान देना। क्या करा, 2 घंटे में ऋतु जो है 20 किलोमीटर तैरती है, तो समय आपका कितना है, 2 घंटे है। समय आपका कितना है, 2 घंटे। दूरी कितना तय कर रही है, 20 किलोमीटर। दूरी कितना तय कर रही है, 20 किलोमीटर, अर्थात समय 2 घंटे, दूरी वहां 20 हो गया। फिर उसके बाद क्या करा है कि धारा के अनुकूल है, तो भाई धारा के अनुकूल तो जो चाल होता है ये होता है x प्लस वाई, तो चाल के स्थान पे x प्लस क्या हो गया, y हो गया। 2 एक कन्नम 2, 2 दहम में 20। आपको ये लाइन जरूर समझ में आना चाहिए, 1 बराबर 10 बटे x प्लस वाई, ये एक ही है। आपने किया क्या, जो ऋतु नाम की लड़की है वो जब जल जिधर बह रहा था उधर दिशा में वो जा रही है, तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर इस चाल से तय करती है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो गए। अब तेरे गुणा कर देते हैं, तो x प्लस वाई का गुणा 1 में करोगे तो x प्लस वाई, और 10 का गुणा 1 में करोगे 10। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम दूसरा शर्त देखते हैं। दूसरा शर्त क्या करा उसे ध्यान से समझना। दूसरा शर्त आपसे करा है कि जो ऋतु है वो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, अर्थात अब भी समय वही है, 2 घंटे है, पर अब इस बार केवल 4 किलोमीटर तैरती है। तो फार्मूला यानी दूरी के स्थान पे 4 किलोमीटर, और जो धारा के प्रतिकूल है तो प्रतिकूल में तो चाल माइनस हो जाती है, तो x माइनस वाई। देखिए 2 एक कन्नम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ गए 1 बटे 1 बराबर 2 बटे x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब गाइस समीकरण 1 और 2 को चाहे प्रतिस्थापन, विलोपन, बजगुणन, चाहे जो भी विधि लगा लो, तो भाई इनमें से ये घटा दो। समी विलोपन विधि हम लोग लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हम लोग कौन सी विधि को अपना रहे हैं, विलोपन विधि। चले
तो विलोपन विधि अपना रहे, हमने लिख भी दिया। चलिए क्या है, समीकरण एक में से दो को घटा देते हैं, केवल बस यही करना, किसी का गुणा भी नहीं करना। समीकरण एक माइनस समीकरण दो, समीकरण एक माइनस समीकरण दो से। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है, और समीकरण दो क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। माइनस करना तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। चलिए x x कट गए, y और y जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2y, और 10 में से 2 घटा दोगे 8, 2 एक नम 2, 2 चौके 8, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति हावर आ गए भाई। और ये जो y है वो किसकी चाल है, धारा की चाल है। तो जो धारा की चाल है, जो जल की चाल है, जो प्रवाह की चाल है, वो कितनी आई है, 8 किलोमीटर प्रति हावर है। अब यही y की वैल्यू समीकरण दो में रख दो, y बराबर 4 समीकरण दो में रखने पर, किस में रखने पर गाइस, दो में रखने पर समीकरण दो क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है। तो y के स्थान पे 4 रख दो, 4 बराबर 2, माइनस 4 उधर जाएंगे गाइस, तो प्लस 4 2 हो जाएंगे। x बराबर कितना, 6 किलोमीटर प्रति हावर। x किसकी चाल थी, x ऋतु जी का चाल है ना, तो ये हो जाएगी ऋतु की चाल। किसकी चाल हो जाएगी, ऋतु की चाल हो जाएगी। तो गाइस इस प्रकार आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। जैसा कि हमने कहा था कि एकदम साइटली तरीके से बताएंगे, देख लीजिए कितना सरल हो गया। एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं इसके सेकंड भाग की। सेकंड भाग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम 99% वाले क्वेश्चन, ये तो जम के पूछता है। चलिए मूव करते हैं इसको। तो गाइस चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है। दूसरे का सेकंड भाग एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट 99% वाला क्वेश्चन। दो महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ में 4 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक पुरुष इसे कितना समय लेगा। तो ध्यान से समझिएगा। तो गाइस देखते हैं, माना महिला के द्वारा लिया गया समय x है, कितना है, समय x है, और पुरुष के द्वारा, एक पुरुष के द्वारा लिया गया समय y है, कितना है, लिया गया समय कितना y है। ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं जो एक महिला है, अंतिम पूछा ना महिला और पुरुष का अलग अलग समय बताइए, तो महिला के द्वारा लिया गया समय x है और पुरुष के द्वारा लिया गया समय कितना y है। हम दो फार्मूले से इन सवाल को लगा सकते हैं, कार्य बराबर 1/समय से, समय बराबर 1/कार्य से। तो हम लोग किस सूत्र का उपयोग करने वाले गाइस, इस सूत्र का उपयोग करने वाले हैं, कार्य बराबर 1/समय। यहाँ जो कार्य है वो 1/समय के बराबर है। इस हिसाब से हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करके इस सवाल को लगाएंगे। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्रथम शर्त हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। प्रथम शर्त प्रश्न का क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आपको जरूर समझ में आना चाहिए। जैसे मैं क्या कहूं कि मैं आपसे पूछूं कि इस फार्मूले थोड़ा सा इधर विचार विमर्श हो जाए, कि मैं कहूं एक महिला के द्वारा किया गया कार्य बताओ, एक महिला के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, एक महिला के द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 1/x। कितना हो जाएगा, 1/x, क्योंकि भाई एक तो है समय उसका कितना लग रहा है, x है। अब जब दो महिला कार्य करेंगी तो दो महिला के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। और 3 महिला करेंगी 3/x, 4 महिला करेंगी तो 4/x ना। तो ध्यान से समझिएगा, उसी फार्मूले का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो उसी फार्मूले का है, क्या कर रहा है भाई, ध्यान से समझिएगा, क्या कर रहा है, दो महिला, एक महिला के द्वारा 1/x है, तो दो महिला के द्वारा हो जाएगा 2/x। 5 पुरुष मतलब 5 पुरुष, एक पुरुष के द्वारा 1/y है,
तो 5 पुरुष के द्वारा कितना हो जाएगा 5/वाई। ये दोनों लोग मिलके, ये 2 महिला का कार्य है और ये 5 पुरुष का कार्य है। ध्यान से समझिए, ये 2 महिला का कार्य और 5 पुरुष का कार्य मिलके ये एक कार्य को पूरा करते हैं। कितने कार्य को पूरा करते हैं? एक कार्य को पूरा करते हैं। और कितना समय लेते हैं? 4 दिन का समय लेते हैं। तो कार्य बराबर है ना 1/समय, 1/समय। तो भाई ये 2 महिला का कार्य है, ये 5 पुरुष का कार्य है। दोनों 2 महिलाएं मिलके, 5 पुरुष मिलके, दोनों लोग मिलके किसी एक कार्य को करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 4 दिनों में। तो यहाँ फार्मूला लगा ना, कार्य बराबर 1/समय, कार्य बराबर 1/समय, कार्य बराबर 1/समय, कार्य बराबर 1/समय। तो भाई ध्यान से समझिएगा, यहाँ 1/समय तो एक महिला का कार्य होता है ना भाई, एक पुरुष का कार्य है। तो यहाँ 2 महिला का 2/x, 5 पुरुष है 5/y, कुल मिलकर इन लोगों ने कितना कार्य किया? 1/4, यानी कितना किया है? 1/4 कार्य किया है। तो इसे आप बना लो समीकरण नंबर 1। अब दूसरा शर्त क्या कर रहा है उसे ध्यान से देखो। देखो दूसरा शर्त क्या कर रहा है। इस बार कर रहे हैं भाई 3 महिलाएं हैं, एक महिला 1/x है, तो 3 महिला है तो भाई 3 का गुना कर दो, 3/x हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं भाई, 6 पुरुष है, 6 पुरुष, यानी 6 क्या हो जाएगा भाई, एक पुरुष के द्वारा 1/y, 2 पुरुष के द्वारा 2/y, तो भाई 6 पुरुष के द्वारा 6/y। और कितने एक कार्य, इस बार भी एक कार्य किए हैं और कितना दिन लगा दिए? 3 दिन। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। चलिए गाइस, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना गाइस, नई स्टेप आप सीखने जा रहे हो। 3 का गुना इधर कर दो, 2 का गुना इधर कर दो, तो लिखिएगा विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि। तो देखो मैंने क्या बताया, इधर 3 है, इसमें सब में गुणा कर दो, 2 इधर है, सब में इधर गुणा कर दो आप। तो लिखो 3 गुणे समीकरण 1 माइनस 2 गुणे समीकरण 2। ठीक, अब चलिए 3 का गुणा करते हैं। 3 का गुणा इधर करोगे, 3 दूनी 6/x हो जाएगा, प्लस 3 पचे 15/y। 3 का गुणा यहाँ करोगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक, अब इधर 2 का गुणा इधर करना, तो 2 तिहाई 6/x, 2 छंगे 12/y, फिर 2 इक्के 2/3, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। तो चलिए ये पद क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम है। अब देखो यहाँ देखो, ये 15 कितना y है, इधर हल करते हैं। 15 कितना y है, ये माइनस कितना है 12/y है। तो हर बराबर है, अंश में से घटा देंगे, 15 में से 12 घटा दोगे 3/y, अर्थात इनको घटाओगे 3/y और इधर हल कर लो 3/4 माइनस 2/3। तो चलो 4 और 3 का लासा 12, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 घटाए 1/12, अर्थात इन दोनों को माइनस किए 1/12 आ गया। देखो अब जरा सा आप y का गुणा 1 में कर दो, y 1 1 और 12 तिहाई 36, तो y बराबर आ गए 36। ये y किसका है? पुरुष का है, अर्थात एक पुरुष उस कार्य को 36 दिन में कर सकता है, एक पुरुष उस कार्य को 36 दिन में कर सकता है। चलिए अब y की वैल्यू उठा के समीकरण 1 या 2 में रख दो, y बराबर 36 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? 2/x है, प्लस कितना है 5/y। इसी y के स्थान पे गाइस आपका क्या रखना है? 36 रखना है, तो 36 रखिए, बराबर 1 कितना है? 3 है। ठीक, अब ये चीज उठा के आप उधर लेके चले जाइए, तो 2/x बराबर 1/3, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5/36, और 36 और 3 का आप क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आपका 36 ही आएगा। आप ले सकते हो भाई, जब कहोगे कि सर कैसे आपने जान लिया, भाई साहब निकाल लीजिए एलसीएम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये आ गए, ये लीजिए, ये आ गए ना,
3 त्रिका 9 2 18 2 36, मैं तो पहले ही बोला था। अब देखो 3 से इसे भाग दोगे 12 आएगा, 12 का गुणा 1 में करोगे 12 एक नम 12, फिर इससे भाग दोगे तो 1 आएगा और 5 एक नम 5, तो 12 में से 5 घटाओगे तो 7/36 आ जाएंगे और इधर आ जाएगा 2/x। कितना आ जाएगा 2/x। अब आप इनका गुणा इधर कर दीजिए, तो 7 का गुणा x से करोगे तो 7x और 2 का गुणा इधर कर दोगे। भाई साहब थोड़ा सा मिला लो, कहीं गड़बड़ तो हो रहे हैं सवाल। y की वैल्यू 36 रखना है। ओह यहाँ देखिएगा गाइस, यहाँ पर दिक्कत हुई है। यहाँ पर समीकरण 1 में यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 4 है, तो यहाँ से गलती हुई है। इसको फिर से हल करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया रखते समय। तो देखिएगा अब क्या करते हैं, 5/36 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4, ये प्लस उधर जाता है तो -5/36, और 36 और 4 का अब आपको पुनः एलसीएम निकालना पड़ेगा गाइस। तो आइए हम आपको एलसीएम निकाल के दिखा देते हैं। हम लोग कोई काम जो है दौड़ धूप के नहीं करने वाले हैं। 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, 2 1 2, 2 9 18, फिर उसके बाद 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36, अर्थात 36 आने वाला। कितना आने वाला है 36। देखो एक बार 2 दूनी 4 त्याई 12 त्याई 36 ना। तो चलिए चलिए तो बात करते हैं गाइस, 4 और 36 का लसब कितना है 36 आया। अब 4 का भाग इससे देंगे तो 9 बार जाएगा, 4 9 36, तो 9 का गुणा 1 में करते हैं 9 के अंदर 9, 36 1 36, तो 5 1 5। चलिए तो 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आ जाएगा बटे 36 और 2/x। देखिए अब 2 1 2, 2 दूनी 4 हो गए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, अब लास्ट स्टेप 1/x बराबर 2/36, x का गुणा करोगे तो 2x बराबर 36, 18 दूनी 36, x बराबर 18। मतलब महिला के द्वारा लिया गया समय कितना है 18 है, और पुरुष के द्वारा लिया गया समय कितना है 36 है। सॉरी हाँ, पुरुष के द्वारा, पुरुष कितने दिन में करते हैं 36 दिन में काम कर रहे हैं वही, और महिला कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में कर रहे हैं। तो गाइस आपका सवाल इस तरीके से आता है। जैसा कि मैंने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कहा कि हर एक सवाल एकदम शार्टली तरीके से बताने वाले हैं, तो आप देख सकते हो गाइस कितने शार्ट तरीके से मैंने आपको सवाल बता दिया गया। गाइस यदि आपको ये पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को अपना क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सारे शार्ट इसको कर दिए, आपने बहुत लंबा पढ़ा होगा। चलिए गाइज आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर की। गाइज थर्ड नंबर आपको क्या करा, रूही 300 किलोमीटर दूर स्थित घर जाने के लिए। देखिए भैया ये रूही जी का मैं घर बना दे रहा हूं आपको, ये क्या हो गई रूही हो गई, ये क्या हो गई रूही जी हो गई, जो प्रश्न में रूही है ये रूही हो गई। अब रूही का जो घर है वो कितना है 300 किलोमीटर दूर है। कितना है यहां से लेके कितना है भैया 300 किलोमीटर दूर घर है रूही का। अब रूही 300 किलोमीटर घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूरी बस से जाती है। तो मान लेते हैं कि जो इधर की दूरी है वो दूरी जो है इन्होंने किसके द्वारा तय की है, बस के द्वारा। किसके द्वारा, या तो पहले किससे उन्होंने गया अभी रेलगाड़ी से गई है। तो रूही जो है कुछ दूरी कितने रेलगाड़ी से तय की है, कितने तय किए भाई रेलगाड़ी से, ये रेलगाड़ी हो गई, ये लीजिए ये कुछ दूरी। तो मान लेते हैं वो दूरी कितनी है x है, मान लेते हैं वो दूरी कितनी है x है। तो रूही रेलगाड़ी से x किलोमीटर दूरी तय की है, और जो कुछ दूरी है वो बस से तय की है। किससे तय की है, बस से। तो इधर की दूरी मान लेते हैं भाई ये बस है, ठीक, ये आपकी क्या हो गई बस, BUS। किससे तय की है, बस से। और बस जो है बस से कितनी दूरी तय की है, मान लेते हैं y किलोमीटर। बस से कितनी दूरी तय की है, y किलोमीटर। अर्थात रूही 300 ही किलोमीटर तय कर रही है, पर कुछ दूरी ट्रेन से जा रही है और कुछ दूरी बस से, तब अपने घर जाके पहुंच जा रही है ना। तो मान लेते हैं माना रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी x है। मानते हैं, माना जो ये ट्रेन की चाल है वो कितना है x किलोमीटर प्रति हावर है, और जो ये बस की चाल है वो y किलोमीटर प्रति हावर है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। माना
माना रेलगाड़ी की जो चाल है कितनी है, x किलोमीटर प्रति हावर है, और जो बस की चाल y किलोमीटर प्रति हावर है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा प्रथम शर्त क्या कह रहा है। चलिए प्रथम शर्त पे हम लोग चलते हैं, ध्यान से कह रहा है यदि वह 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से जाता है, अर्थात ये जो रूही है ये 60 किलोमीटर पहली बार तो ट्रेन से जाती है, और जो बची दूरी है तो बची दूरी कितनी हो जाएगी, 300 में से दूरी घटा दोगे तो भाई 240 किलोमीटर, अर्थात जो बची दूरी है वो किससे तय करती है, बस से तय करती है। तो उसे 4 घंटे समय लग जाते हैं। कितना लग जाता है, 4 घंटे। तो भाई समय दिया गया है तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4, इसी फॉर्मूले का उपयोग करने वाले। चलो तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है। अब क्या कह रही हैं भाई, रेलगाड़ी के द्वारा 60 किलोमीटर जा रही है, तो 60 दूरी के स्थान पे 60, चाल के स्थान पे ट्रेन की चाल x है, ठीक। और बस से कितना गई है, 240 किलोमीटर गई है, और बस की चाल कितनी y, और दोनों मिला जुला के कितना समय लगा दिए हैं, 4 घंटे। कितना, 4 घंटे। तो आप गाइस देखिएगा 4 सब में कॉमन है, देखिए 4 से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, तो 4 से भाग देने पर, तो 4 से जब भाग दे दोगे कुछ सरल हो जाएगा। ये 15 चौके 60 यानी 15 बटे x, 60 चौके 240 तो 60 बटे y, 4 एक नंबर 4, एक समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम दूसरे शर्त की बात करते हैं। दूसरा शर्त क्या कर रहा, उसे ध्यान से समझिएगा। दूसरा शर्त आपसे करा कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए, इस बार जो 60 है वो 100 हो जाए, तो दूरी के स्थान पे 100, चाल तो वही रहेगी। फिर कह रहा है बची दूरी बस से तय करें, तो बची दूरी कितनी हो जाएगी, 200, पूरी दूरी 300 ना, तो 200 बटे y। अब इस बार इनको टाइम लग रहा है पहले से 10 मिनट अधिक लग जाता है, पहले से 10 मिनट अधिक लग जाता है। तो पहले कितना टाइम लगा, 4 घंटे, कितना, 4 घंटे, और प्लस कितना कर दिए, 10 मिनट अधिक लग गया, तो 10 मिनट उसी में प्लस कर दिए। अब इसी को तो हल करना है गाइस, 100 बटे कितना हो जाएगा x, और प्लस भैया 200 बटे कितना हो जाएगा y, बराबर 4 घंटे तो ठीक है, प्लस मिनट को हम लोग क्या करते हैं, इस 10 मिनट को घंटे में बदल देते हैं, तो इसे 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो गाइस नोट यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बदल दे रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं कि 10 मिनट को हम चेंज कर रहे हैं, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 60, ये कर जाएगा 1 बटे 6, कितना हो जाएगा गाइस 1 बटे 6 घंटा, यानी जो 10 मिनट होता है वो 1 बटे 6 घंटे के बराबर होता है, अर्थात 1 बटे 6। इसे जब आप हल करोगे गाइस तो क्या आएगा, 100 बटे x प्लस 200 बटे y, 6 चौके 24, 25, 25 बटे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हम करते क्या है, क्योंकि 25 से समय भाग देते हैं, तो ये 25 आपका कैंसिल हो जाएगा कुछ सरल करने के लिए, तो 25 से क्या करते हैं, भाग देने पर, तो गाइस जैसे ही 25 से भाग दोगे, 25 चौके 100, तो 4 बटे x, और 25 अट्ठे, ध्यान से समझिएगा, 25 अट्ठे 200, 8 बटे y, और बराबर यहाँ 25 के 25, 1 बटे 6, समीकरण नंबर क्या, 2 मिल गए। अब हमको क्या करना जानते हैं, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आप कुछ भी मत करो, इसी 4 का गुणा यहाँ कर दो, ठीक, और इस 15 का गुणा आप इधर कर दो, तो आपका खुद ही एक पद कैंसिल हो जाएगा। फिर से समझो, 4 का गुणा इस सब में, 15 का गुणा इस सब में, तो चलिए गुणा करते हैं, तो इनको अब मिटा देते हैं ना, रूही का तो काम हो गया। चलिए तो ध्यान से समझिएगा, लिखते हैं 4 गुणे समीकरण 1 माइनस 4 गुणे समीकरण 1 माइनस 15 गुणे समीकरण 2, 15 गुणे समीकरण 2 से। तो चलिए 4 का गुणा समीकरण 1 में करते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, ये 4 का गुणा करोगे तो 15 चौके 60 बटे x, फिर से इधर देखिएगा, अब 4 का गुणा यहाँ करोगे तो 60 चौके 240 बटे y, फिर यहाँ कर दोगे तो 4 1 4 आ जाएंगे। चलिए अब 15 का गुणा इसमें करना, 15 चौके 60
60/x और प्लस यहाँ 15 का गुणा करोगे 15 अट्ठे 120/y बराबर यहाँ करोगे तो 15/6 आ जाएगा 15/6। अब माइनस करना गाइज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, चलिए हल करते हैं। ये पद कैंसिल हो जाएगा, हर बराबर है गाइज, तो हर बराबर है तो 240 में से 120 घटा देना, तो 120 जब आप घटा दोगे तो 120 ही मिलेगा। आप देखिए एक बार पुनः हल कर लीजिएगा तो 120 आएगा, 120/y अर्थात इन दोनों को घटाने पर 120/y आएंगे बराबर। इनको घटाते हैं जरा सा, तो भाई 4 माइनस 15/6, तो 6 चौके 24, 24 में से 15 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 24 में से 15 घटाओगे तो आपका आ जाएगा गाइस, 24 में 15 घटाओगे 9 आएंगे ना, तो भाई 4 छंगे 24, 24 में 15 घटाए 9 बटे कितना आ जाएगा 6। तो चलिए क्या करते हैं कि 9 का गुणा इससे करते हैं, या तो इसे क्या एक थोड़ा सा सरल कर देते हैं, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। चलिए अब 2 का गुणा इधर करते, 3 का गुणा इधर, तो 3y बराबर 120 गुणे 2, 3 को इधर भेज देते हैं, y बराबर आ जाएगा 120 गुणे 2 बटे 3, 3 से कटाओगे तो 40 आ जाएगा, 40 का गुणा 2 से कर दोगे तो 80 आ जाएगा, y बराबर 80 किलोमीटर प्रति हावर। और y किसकी चाल थी गाइज, y थी बस की चाल, तो ये आपको क्या मिल गया, बस की चाल। किसकी चाल प्राप्त हो गई, बस की चाल। ध्यान से अब ये y को वैल्यू उठा के चाहे आप समीकरण 1 और 2 में चाहे जिसमें रख दो, चलिए रखते हैं y की वैल्यू 80। ध्यान से समझना, y बराबर 80 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 क्या करा देखो, 4 बटे आपका x है प्लस 8 बटे कितना y है बराबर 1/6 है, तो जहां y है वहीं तो 80 रखना है। चलिए 4 बटे x प्लस 8 बटे कितना है 80, ठीक, बराबर 1/6, 1 1 8 1 8 8 10 80, ठीक। अब क्या करते हैं, 4/x बराबर 1/6, ये प्लस 1/10 उधर जाएगा तो माइनस 1/10 हो जाएगा, इसे हल करते हैं गाइस, तो 10 छंगे 60, 60 इसका आ गया, 10 का गुना इधर कर देते हैं 10, 6 का गुना इधर कर देते हैं 6, 10 में से 6 घटा दिए 4 बटे कितना आ गया 60, ये 4/x गाइस, तो 4 1 4, 4 1 4, तो यहाँ 1 बचा, x का गुना 1 से करोगे गाइस तो x आएगा, कितना आएगा, x का गुना आप x से करोगे तो x, और 60 का गुना 1 से करोगे 60, तो 60 किलोमीटर प्रति हावर। तो जो ट्रेन की चाल थी ये आ गई रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल आई है वो 60 किलोमीटर प्रति हावर आई है, और जो बस की चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति हावर है। एक बार आप आंसर जरूर इसको मैच कराइएगा। ठीक, तो गाइज आपके आंसर मैच कर रहे हैं, तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर, ये पूरा अध्याय आपका समाप्त होता है। और गाइज यदि आपको लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। और गाइज आपको अगर आज की सवालें बेहतरीन लगी होंगी, लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को जम के शेयर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।